हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए प्राचीन भारत या एंशियंट हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यह जो है यूपी पीसीएस आरओ और अन्य जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम है उन सबको ध्यान में रखते हुए उसमें जो वर्तमान समय की जो ट्रेंड है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। और यह 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह जो है सारे सब्जेक्ट के जो जहाँ से क्वेश्चन से ठीक ठाक पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे, जिससे कि एक जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो और बढ़े। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पूछे जाने की वर्तमान ट्रेंड हैं उनके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन समझ में ना आया या फिर जिसमें डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा को 1921 में खोजने से 96 वर्ष पूर्व ही किस विद्वान द्वारा हड़प्पा से संबंधित स्थल का उल्लेख किया गया था? चार्ल्स मेंसन, मोंटगोमरी, आर.एस. वत्स या फिर राखल दास बनर्जी? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेंसन द्वारा। देखिए अगर हम इनकी बात करें, चार्ल्स मेंसन यह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1826 में ही साहिवाल ज़िले में स्थित जो हड़प्पा है उसका उल्लेख किया गया था। और इनकी इस बात पर लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। फिर इस पर मुख्य रूप से ध्यान कब दिया गया? जब दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, उसके बाद यह जो है चर्चा में आया। और ये भी याद रखिएगा कि जो हड़प्पा है यह आपके वर्तमान पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहाँ पे रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुई है? लोहा, तांबा, सीसा या फिर सोना? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पे लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब सिंधुवासी या सिंधु सभ्यतावासी जो है लोहे से अपरिचित थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो लौह युग के साक्ष्य हैं उसकी अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो उत्तर हड़प्पा काल आता है, जैसे 2600 से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है आपका हड़प्पा काल के बाद उत्तर हड़प्पा काल आता है। और जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं वह उत्तर हड़प्पा काल के हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं वह एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बृहत्तर भारत की अवधारणा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? बृहत्तर भारत की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में देखिए बृहत्तर भारत की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ साथ ताम्रपड़ी, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया सहित 8 द्वीपों का उल्लेख किया गया है। तो पूछ सकता है कि भारत के साथ साथ 8 द्वीपों का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? मत्स्य पुराण में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रमुख ताम्र पसाड़े के संस्कृतियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। शावलदा संस्कृति गुजरात, रंगपुर संस्कृति गुजरात, आहर संस्कृति राजस्थान, जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प जो है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प क्या कह रहा है, गलत युग्म की पहचान करनी। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है वो आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सावलदा संस्कृति गुजरात, यही गलत है। ठीक है, रंगपुर गुजरात में स्थित है, आहर जो है ये भी राजस्थान में है, जौरवे जो है महाराष्ट्र में है। ठीक, अगर इसकी हम बात करें, सावलदा संस्कृति जो है यह महाराष्ट्र में है, न कि गुजरात में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, अन्य विकल्प आपके सही है, रंगपुर गुजरात में, आहर संस्कृति राजस्थान और जौरवी संस्कृति जो है यह महाराष्ट्र में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है
कौन जो है ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ताम्रवती की अगर हम बात करें, आहर संस्कृति जो है यह ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, नवपाषाण काल के बाद धातु का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली जो धातु थी वो तांबा थी, और तांबे को ही उस समय जो है ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उस समय के जो औजार थे उनका निर्माण भी तांबे से ही किया जाता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आहर संस्कृति को ही ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। बुगाजकोई अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? बुगाजकोई अभिलेख की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वीकलर द्वारा बुगाजकोई अभिलेख की खोज की गई थी। बुगाजकोई अभिलेख जिसे एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है, और यह 1400 ईसा पूर्व का है। यह 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, और यह अभिलेख कीलप लिपि में है। यह अभिलेख जो है कीलप लिपि में है, जिसकी खोज वीकलर महोदय द्वारा 1907 ईस्वी में की गई थी। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन पुराणों के रचयिता के समूह में नहीं है? वेदव्यास, उग्रश्रवा, लोमहर्ष या फिर याज्ञवल्क्य। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है सही हो जाएगा। देखिए, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, और कहीं कहीं वेदव्यास को भी, वेदव्यास, द्वैपायन, इन्हें भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम बात करें, इसमें शिशुनाग वंश से लेकर के गुप्त वंश तक के इतिहासों की जानकारी मिलती है। पुराणों में ही कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग नामक जो 4 युग बताए गए हैं, इनका भी उल्लेख किया गया है, और जिसमें बताया गया है कि जो श्री राम है इनका संबंध त्रेता, और जो कृष्ण है इनका संबंध द्वापर युग से है। मत्स्य पुराण जिसमें जो है वो सबसे प्राचीन है। पुराणों में भी जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन है, और पुराणों की रचयिता के संदर्भ में वेदव्यास है, उग्रश्रवा है, लोमहर्ष है। इसमें याज्ञवल्क्य का उल्लेख जो है नहीं किया गया। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रंथ में जरजोरू जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण, ऐतरेय उपनिषद, सामवेद या फिर जैमिनीय उपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतरेय उपनिषद। इसी में जो है जोरू जमीन को संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण जिसका संकलन महिदास ने किया था, और इन्हीं महिदास की माँ इतरा के नाम पर इसका जो नाम है वो ऐतरेय ब्राह्मण रखा गया है, और इसी में जरजोरू जमीन को जो है संघर्ष का मूल कारण बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लगभग सभी स्मृतियों पद्म भाषा में है। लगभग सभी जो स्मृतियां हैं वो पद्य भाषा में है, लेकिन कौन सी स्मृति गद्य में है ये आपको बताना है। नारद स्मृति, पारशर, विष्णु या फिर याज्ञवल्क्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु स्मृति। यह जो है आपके गद्य भाषा में। ठीक है, अन्य जो स्मृतियां हैं उनकी जो रचना की गई है वो पद्य भाषा में की गई है। विष्णु स्मृति एकमात्र ऐसी है जिसकी जो रचना है वो गद्य भाषा में की गई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वैदिक कालीन शब्दों के अर्थ के गलत युग्म की पहचान कीजिए। लागल हल के लिए उपयोग होता था, पर्जन्य मतलब बादल था, सीता एक कर थी, आयस तांबा और कांसा मिश्रित एक धातु था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अजस तांबा और कांसा मिश्रित धातु। ये आपका गलत है। ठीक, देखिए, सीता की अगर हम बात करें तो ये हल से बनी नालियाँ होती थी। अजस तांबे और कांसा मिश्रित धातु थी, जिसमें अयस जो है यह कांसा और तांबा मिश्रित धातु थी, जिसमें यह आभास होता है कि वैदिक काल में लोगों को धातु की जानकारी थी, लेकिन व्यापारियों के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण वैदिक काल में नहीं मिलता है। ठीक है, व्यापारियों का जो उल्लेख है वह उसमें नहीं किया गया। और सीता जो थी वह क्या थी? हल से बनी नालियों के लिए सीता का उल्लेख किया जाता था। तो ऑप्शन सी जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस संगम ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल और पंचम वेद कहा जाता है? यह आपको बताना है। सिलप्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि या फिर कुरल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुरल को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम बात करें, सिलप्पादिकारम, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सिलप्पादिकारम की जो रचना है वह इलंगो अडिगल द्वारा की गई थी। मणिमेखलय की रचना शीतलय सतनार द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि और कुरल की जो रचना है वो तिरुकुरल द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। किस पांड्य राजा ने समुद्र पूजा का प्रारंभ किया था? नेडियोन, नेदुजेलियन, पल्सलाई या फिर तोंडी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेडियोन ने समुद्र पूजा का प्रारंभ किया था।
और पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया था। पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान करने का श्रेय भी नेरियोन को जाता है, ठीक। और इसका जो उल्लेख मिलता है यह मेगास्थनीज ने किया है, ठीक है। मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है और इसके साथ साथ मेगास्थनीज ने भी उल्लेख किया है कि पांड्य राज्य जो था वह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, जिनका प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था। और उस समय पांड्य शासन की या पांड्य राज की जो प्रमुख बंदरगाह थे उसमें तोंडी, मुसीरी, पुहार या संगम काल के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, ठीक। ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तमिल साहित्य में उल्लिखित इरय और तीरय शब्दों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह सामंतों द्वारा प्राप्त अंशदान थे, यह चोल साम्राज्य में कृषि गतिविधियों में संलग्न जनजातीय लोग थे, यह चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करने वाले योद्धाओं के वर्ग थे, यह ऐसे भूभाग हैं जो दक्षिण क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त थे। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सामंतों द्वारा प्राप्त अंशदान था, ठीक। देखिए संगम काल के दौरान सामंतों की आय का जो मुख्य स्रोत था वो था भूराजस्व, और तमिल साहित्य में सामंतों द्वारा प्राप्त जो भूराजस्व अंशदान था इसका उल्लेख किया गया है और इसे इरय तीरय दो रूपों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संगम युग में कन्नगी पूजा का प्रचलन, संगम युग में कन्नगी पूजा का प्रचलन था। यह किसकी आराध्य देवी थी? सतीत्व, पराक्रम, ज्ञान या फिर साहित्य? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, यह सतीत्व की देवी थी। देखिए कन्नगी पूजा का जो संबंध है सतीत्व से था। सेन गुट्टवन जो न्यायपरायण के नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसी के द्वारा कन्नगी या कन्नगी पूजा प्रारंभ करने, कन्नगी पत्नी या कहीं कहीं पत्नी मिलता है तो इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पत्नी का ही है या पत्नी का ही है। यह पूजा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह सेन गुट्टवन को जाता है, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। शंवर संकल्पना किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, भागवत या फिर शैव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से संबंधित है शंवर संप्रदाय। शंवर जैन धर्म से संबंधित है। जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है तभी इस अवस्था को शंवर कहा जाता है, और कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहा जाता है, ठीक। जब कर्म का जीवन की ओर प्रवाह होता है तब उसे आश्रव कहा जाता है, और जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है तब उसे शंवर कहा जाता है। और इन दोनों का जो संबंध है वो जैन धर्म से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे। हीनयानी भक्ति में विश्वास करते थे। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हीनयानी भक्ति में विश्वास करते थे, आपका गलत है। देखिए अगर हम बात करें, जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया है उन्हें हीनयानी कहा जाता है। हीनयानी जो है यह महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। हीनयानी मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। इनकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। वहीं महायानी जो है वह बुद्ध को ईश्वर मानते थे, उन्हें अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। और यह अगर बात करें तो व्यवहार में उतने ज़्यादा कट्टर नहीं थे, उतने ज़्यादा मतलब उतने कठिन पूजा पद्धति इनकी नहीं थी, ठीक है। हीनयानियों की तुलना में इनकी जो पूजा पद्धति थी वो थोड़ी सरल थी, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पुस्तकों के लेखकों से संबंधित गलत युग की पहचान कीजिए। अभिधम्म कोश वसुबंधु, महायान सूत्र अलंकार अशंग, न्याय सिंधु धर्म कीर्ति, बुद्ध चरित्र नागार्जुन। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र की रचना नागार्जुन द्वारा नहीं की गई है। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद इन पुस्तकों की जो रचना है वह अश्वघोष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अश्वघोष द्वारा, ठीक। अन्य तीनों विकल्प जो है वो आपके सही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथी संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सर्वकामिनी, अश्वघोष या फिर कालाशोक? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वघोष द्वारा इसकी जो है उपाध्यक्षता की गई थी, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसका जो आयोजन किया गया था चौथी बौद्ध संगीति का, यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष।
और इसी संगति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हो जाता है, हीनयान और महायान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध के अष्ट महास्थान में कौन शामिल नहीं है? गया, वैशाली, संकाश्य या फिर पाटलिपुत्र? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसमें शामिल नहीं है। महात्मा बुद्ध से जुड़े जो 8 स्थान हैं, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह और वैशाली, इन्हें बौद्ध ग्रंथ में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसका संबंध जो है इन 8 स्थानों का महात्मा बुद्ध से है, जबकि जो पाटलिपुत्र है इसका संबंध महात्मा बुद्ध से नहीं है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने कभी भी यहाँ पे नहीं गए थे महात्मा बुद्ध। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 रात्र किस धर्म से संबंधित है? 5 रात्र जो है यह किस धर्म से संबंधित है? जैन, वैष्णव, शैव या फिर शाक्त? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से है। ठीक है, 5 रात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत है। नारद के अनुसार 5 रात्र में परम तत्व जो है, जैसे मुक्ति, युक्ति, योग और विषय संसार जैसे 4 पंच पदार्थ हैं और इसीलिए इसे पंचरात्र कहा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैष्णव धर्म से इसका संबंध है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बुद्ध के समय या जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। महाजनपद सूरसेन उत्तर प्रदेश में था। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, आपका गलत है। भगवती सूत्र की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध ग्रंथ नहीं बल्कि जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है। ठीक है, वो जैन ग्रंथ है और इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है तो वो कौन सा है? वो अंगुत्तर निकाय है। तो याद रखिएगा, भगवती सूत्र जो है वो आपका जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यही आपका गलत है। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? वैष्णव संप्रदाय, इसकी जो स्थापना है रामानुज द्वारा की गई थी। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी द्वारा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य द्वारा तथा सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य द्वारा। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प जो है गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो है वह है आपकी विष्णु स्वामी द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय का जो प्रतिपादन है वो आचार्य माधव द्वारा या माधवाचार्य द्वारा किया गया था। ठीक, जिसे इन्हीं के शब्दों में या फिर कह सकते हैं कि इन्हें द्वैतावाद मत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विष्णु स्वामी की अगर हम बात करें, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य इन दोनों के द्वारा मिल करके रुद्र संप्रदाय का प्रतिपादन या रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी, जिसका जो मत था वह शुद्धाद्वैतवाद था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपालिक संप्रदाय सबसे पुराना शैव संप्रदाय था। कपालिकों के इष्ट देव भैरव थे जो शंकर का अवतार माने जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं लेकिन एक सेकेंड, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, कपालिकों के इष्ट देव भैरव थे, ये सही है, जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। लेकिन कपालिक संप्रदाय सबसे पुराना शैव संप्रदाय है, ये आपका गलत है। ठीक, पहला गलत क्यों है? क्योंकि सबसे पुराना जो प्राचीन शैव संप्रदाय है वह कपालिक नहीं बल्कि पाशुपत है। कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो आपका संप्रदाय है वो शैव संप्रदाय ना होकर के वो आपका पाशुपत संप्रदाय है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जैन धर्म की विशेषता नहीं है? जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म अहिंसा पर बल दिया गया है, जिसके तहत कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बताना है कि जैन धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, यह आपका गलत है। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं बल्कि जाति व्यवस्था जो है इसका निंदा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका स्थान जो है जीन अर्थात जो आत्मा है उसके नीचे माना गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए, उपसंपदा शब्द का प्रयोग किस धर्म संप्रदाय से है? जैन, शैव, वैष्णव या फिर बौद्ध? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उपसंपदा शब्द का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म से है। और इसमें भी अगर हम बात करें, उपसंपदा या बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता है। जब संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता है और प्रस्ताव पाठ को अनुशावन, जो प्रस्ताव पाठ होते हैं उसे अनुशावन कहा जाता है। और उपसंपदा जब किसी व्यक्ति द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करके और मठवासी होते हैं तो उसे जो है बौद्ध धर्म में उपसंपदा के नाम से जो है उसका वर्णन करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पीटक तथा विनय पीटक के रूप में लिपिबद्ध किस बौद्ध संगीति में किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का दो भागों में शुद्ध पीटक और विनय पीटक जोड़ा गया था। ठीक, बौद्ध धर्म में शुद्ध पीटक और विनय पीटक जोड़ा गया था। और इसका जो आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपदी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ के राज्य की चिकित्सा सहायता के लिए भेजा था? वत्स, वैशाली, अवंती या फिर अंग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती। अवंती के शासक, उस समय के शासक जो थे वो चंड प्रघोर थे, जिनको पीलिया हो गया था। और वह पीलिया रोग दूर करने के लिए बिंबिसार द्वारा अपने राजवैद्य जीवक को वहाँ पे भेजा गया था। जिसके बाद जब वो उनकी पीलिया रोग को दूर कर देते हैं तो उनके रिश्तों में भी कुछ जो है सुधार देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवंती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। कुछ अभिलेख दिए गए हैं और उससे संबंधित शासक दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। ठीक, जूनागढ़ रुद्रदमन का अभिलेख है और रबाता का अभिलेख जो है कनिष्क का है। रुम्बिनीदेही अभिलेख है अशोक का। इसमें बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तीनों विकल्प सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का उल्लेख है, जिसमें जो नहर का निर्माण है, नहर निर्माण जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था, अशोक द्वारा जो है उसका पुनर्निर्माण कराया गया था और फिर से रुद्रदमन द्वारा उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। इसका जो उल्लेख है वह इसमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। रबातक अभिलेख कनिष्क का है, जिसमें उसके शासन के जो उसका शासनकाल और उसका साम्राज्य जो है कहाँ तक विस्तारित था इसका उल्लेख मिलता है। रुम्बिनीदेही अभिलेख जो है यह अशोक का अभिलेख है और इसमें अशोक द्वारा जब नेपाल की यात्रा की गई थी और वहाँ पे जो है वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध का जो जहाँ जन्म लुम्बिनी की जो यात्रा की गई थी, ठीक है, रुम्बिनीदेही अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है कि लुम्बिनी की जब अशोक द्वारा यात्रा की गई थी तो वहाँ के किसानों से, वहाँ के जो गांव वाले थे उनसे भू राजस्व की जो दर थी, जो पहले 1/4 हुआ करती थी, उसको घटा करके अशोक ने 1/8 कर दिया था। इसका उल्लेख रुम्बिनीदेही अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। किस लेखक के अनुसार अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी? मेगास्थनीज, कल्हड़, स्ट्रैबो या फिर एरियन? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कल्हड़ के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है कि श्रीनगर की स्थापना जो है वह अशोक द्वारा की गई थी। ठीक है, कल्हड़ के अनुसार अशोक ने वितस्ता का वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राचीन में वितस्ता के नाम से जाना जाता है। इसके तट पर स्थित है श्रीनगर, जिसकी स्थापना अशोक ने की है। इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख जो है कल्हड़ करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मैकिरल, डॉक्टर श्याम शास्त्री, स्ट्रैबो या फिर प्रोफेसर मार्टिन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मैकिरल। इनके द्वारा जो है मेगास्थनीज के इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है? नागार्जुनी पहाड़ी पर कौन सी गुफा स्थित है? कर चौपाड़, सुदामा, गोपी गुफा या फिर विश्व झोपड़ी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोपी गुफा जो है यह आपके नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, देखिए अशोक के गुहालेख मुख्यतः बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी से मिले हैं। और सभी गुहालेख किसे कहा जाता है? जो गुफा काट करके गुफा के अंदर अभिलेख जारी किए जाते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि जो गुफा के अंदर नक्काशी की जाती है उसे जो है गुहालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसकी अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा प्राकृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी है।
अशोक और दशरथ, दशरथ कौन था? दशरथ जो है अशोक का पौत्र था, ठीक है। और इनके द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए कुल 7 गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें से 4 गुफा अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और 3 गुफाओं का निर्माण जो है दशरथ ने करा था, ठीक है, जो अशोक का पौत्र था। तो 7 गुफाओं का जो उल्लेख है वो मिलता है, जिसमें से 3 गुफाएं जो है वो नागार्जुनी पहाड़ी पर हैं और 4 गुफाएं जो हैं, और ये 3 गुफाओं में कौन कौन गुफा है? दशरथ, इनका जो निर्माण है जो नागार्जुनी पहाड़ी पर है, इन गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था, जिसका नाम गोपी गुफा है। गोपी गुफा, वीथिका और बायोपिका, इनका निर्माण जो है दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पे करवाया था। और अन्य जो 4 गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। और वो कहाँ पे कराया था? बराबर की पहाड़ी पर इन गुफाओं का निर्माण कराया था। और इसमें है विश्व झोपड़ी, कर चौपाड़, सुदामा झोपड़ी और लोमश ऋषि, ठीक, जिनका निर्माण किसने करा था? अशोक ने। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन सभी का जो संबंध है सभी गुफाओं का, यह आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे उनके निवास के लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। कहाँ कहाँ पे कराया गया था? नागार्जुनी पहाड़ी पे और आपके बराबर की पहाड़ी पे, जिसमें से 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था और 4 गुफाओं का निर्माण जो है स्वयं अशोक ने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष को सिंह शीर्ष के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक है? यह आपको बताना है। बुद्ध के जन्म का, महाभिनिष्क्रमण का, प्रथम उपदेश का या फिर ज्ञान प्राप्ति का? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश का। ऑप्शन सी जो है यह सही है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेख और उनसे संबंधित विषय उद्घोषणा के गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्रथम शिलालेख सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान है। 12वें शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है और 13वें शिलालेख में ही 5 सीमांत विदेशी राज्यों का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12वां शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जो कि गलत है। अगर बात करें, पशु बलि का जो निषेध या उसकी जो निंदा की गई है वह 12वें शिलालेख में नहीं, बल्कि प्रथम जो पहला पृथक शिलालेख है उसमें कहा गया है कि पशु बलि की निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी भी दूसरे धर्म की निंदा न करने की बात जो है वह प्रथम शिलालेख में कहा, जिसमें कहा है कि मनुष्य दूसरे की धर्म की निंदा करके अपने धर्म की निंदा स्वयं करता था। किसी भी दूसरे धर्म की निंदा जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सी बात मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं है? भारत के लोग ब्याज नहीं लेते हैं, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, कृषि सबसे अच्छा उद्योग था और साल में 3 फसलों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि सबसे अच्छा उद्योग था और साल में 3 फसलों का उत्पादन होता था। यह आपका गलत है। इसका जो उल्लेख है वो मेगास्थनीज के इंडिका में नहीं किया गया, ठीक। देखिए, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, और इसने अपनी किताब इंडिका में मध्यकालीन भारतीय समाज का वर्णन किया है, जिसमें इसने साल में मात्र 2 फसलों का उल्लेख किया गया है कि इसके द्वारा जो उल्लेख किया गया है कि साल में 2 फसलों का उत्पादन होता था, न कि 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जिसका वजन जो है 126 ग्रेन का था। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों से सबसे अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। आपको बताना है इसमें कौन सा एक विकल्प जो है गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। आपका गलत है। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिनका वजन 124 ग्रेन था, 124 ग्रेन था, ठीक है, न कि 126 ग्रेन, 124 ग्रेन था, ठीक। अन्य विकल्प जो है आपके, जैसे सातवाहनों ने सीसा, चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन, इन सब के सिक्के जारी किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य प्रदेश के विदिशा के पास स्थित बेसनगर में भगवान वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? इसका जो सही आंसर क्या होगा? मिनांडर, हेलियोडोरस, गोंदोफोर्निस या फिर कर्डफिसस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस। इसी के द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया गया था और यह ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास आया था, मध्य प्रदेश में आया था और मध्य प्रदेश के विदिशा में इसके द्वारा भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का
निर्माण कराया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राजवंश में मात्र सत्तात्मक समाज का प्रचलन मिलता है? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन या फिर कुषाण? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मात्र सत्तात्मक समाज का जो उल्लेख है या फिर से प्रचलन जो इसकी साक्ष्य है वो हमें सातवाहन साम्राज्य में मिलता है, जिसमें आप देखे होंगे कि जो शासक के नाम हुआ करते थे वो भी उनकी माताओं के नाम पर हुआ करते, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था, दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, उद्रग गुप्तकालीन सिंचाई कर, माशक मौर्यकालीन तांबे का सिक्का। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्रग गुप्तकालीन सिंचाई कर था, यह आपका गलत है। उद्रग की अगर हम बात करें तो यह गुप्त काल में लिया जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त काल में स्थित श्रेणी और उनके स्थान के गलत युग की पहचान कीजिए। इंदौर तैलियों की श्रेणी थी, उज्जैनी अनाज व्यापारी, नासिक बुनकर, मथुरा हाथी दांत के कारीगर। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक बुनकर, ये आपका गलत है। ठीक है, मथुरा में आटा पीसने वाले कारीगर, विदिशा हाथी दांत के कारीगर, मंदसौर रेशम बुनकर कारीगरों की श्रेणी रहती थी। और उद्योग और व्यापारियों में लगे व्यक्ति संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए जब एक संस्था बनाते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें श्रेणी कहा जाता था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉजर निक, जेम्स टॉड, जेम्स अलेक्जेंडर या फिर निरियाकस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा जो है अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह जो है वर्तमान समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। धन्वंतरी नामक वैद्य किस वंश के समकालीन थे? मौर्य, गुप्त, शुंग या फिर कुषाण? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्त काल के या गुप्त शासकों के समकालीन थे धन्वंतरी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उन नवरत्नों में एक धन्वंतरी भी थे। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों में से किसने महाराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है श्रीगुप्त द्वारा जो है महाराज की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, श्रीगुप्त तथा घटोत्कच गुप्त के साम्राज्य की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, महाराज की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन से गुप्त काल में लिखी गई थी? न्यायावतार, मुद्रा राक्षस, मेघदूत या फिर नैषादचरित? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, न्यायावतार, मुद्रा राक्षस और मेघदूत, इन सभी पुस्तकों की रचना जो है गुप्त काल में की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त शासकों द्वारा विष्णु मंदिर निर्माण के लिए गांव को अनुदान दिया गया था? गांवों का अनुदान दिया गया था। जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, एरड़ या फिर बिहार स्तंभ लेख? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इससे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा पुष्यमित्र एवं हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का जो विवरण है उसका उल्लेख भी मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? वकाटक वंश, विंध्य शक्ति, इक्ष्वाकु वंश, श्री शांतमूल, कंड वंश, वासुदेव, शुंग वंश, देवभूति? आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शुंग वंश का जो संस्थापक है वह पुष्यमित्र शुंग था, न कि देवभूति। ठीक, देवभूति जो है वह शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिशेठ, चंद्रबरदाई या फिर भवभूति? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशेठ जो है या समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख संवत को गलत युग की पहचान कीजिए। विक्रम संवत 67 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, शक संवत 78 ईसा पूर्व, वल्लभी संवत जो है 319 ईस्वी, हर्ष संवत 606 ईस्वी। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम संवत की जो शुरुआत है 67 नहीं 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कुछ विदेशी यात्री दिए गया और संबंधित राज्य दिया गया है। डायोनिसस या बिंदुसार के समय में आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल के समय में, सुलेमानी समुद्रगुप्त के समय में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है।
देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। सुलेमान अगर हम बात करें, यह जो है एक अरब यात्री था जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? केसी कार्लाइल, विष्णुधर वाकड़कर, त्रिपुरारी पांडे या फिर जॉन लुबाक? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विष्णुधर वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। और कब की गई थी? भीमबेटका में टोटल जो है 642 गुफाओं की खोज की गई थी और यह जो है आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शास्त्रकारों के अनुसार नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। आधार से लेकर के सिरे तक द्रविड़ शैली के मंदिर अष्टभुजाकार होते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है, दोनों विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।